दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों चुनावी घमासान जारी है और इसी बीच में करीब 11 कैंडिडेट बागपत जनपद से जिला पंचायत सदस्य में सामने आए हुए हैं। उन्हीं में से एक उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 19 से मनुपाल बंसल जी, आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। मनुपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई। सबसे पहले मैं आपका स्वास्थ्य जानना चाहूँगा क्योंकि चुनावी रण में स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना होता है, तो कैसा आपका स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया है भाई साहब। जी बंसल जी, आपकी कुछ वीडियो हमने देखी थी जिसमें आप बेजुबान जानवरों को लेके बड़े चर्चा में रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बेजुबान जानवरों की आप देख रेख करते हैं या फिर उनको खाना खिलाना इत्यादि जैसी वीडियो आपके सामने आ रही हैं, ऐसा क्या है कि आप उन पे इतना ध्यान दे रहे थे? विनीत जी, जितना मुझसे हो सकता है बेजुबान जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए वो मैं करता हूँ। बस एक दो वीडियो मेरी वायरल हो गई हैं तो उससे लोगों तक वो मैसेज पहुंचा है। वो वायरल होना भी मैं उचित मानता हूं, जिससे और लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके और लोग भी इस तरह की सेवा कर सके। जी बंसल जी, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 19 से आपने अपना चुनावी पर्चा भरा है जी। तो क्या आप जनता से उम्मीद करते हैं और क्या आप जनता के लिए करना चाहते हैं? जनता से उम्मीद मैं पूरी करता हूं, जनता की तरफ से आश्वस्त हूं। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आपका भाई हूँ, पूरा एक तरफा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। कहीं से कहीं तक भी आपको कहीं को दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे भी लोग संतुष्ट हैं। तो जनता आपको एक तरफा समर्थन दे रही है, इसी वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं स्वास्थ्य का मामला ये है, जब जनता साथ देती है बिल्कुल उत्साहवर्धन हो जाता है, सब भाई लोग साथ खड़े होते हैं। तो यदि स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो भी आदमी दौड़ लगा देता है। जी जी मनुपाल जी, मैं जानना चाहूँगा वार्ड नंबर 19 से आप अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसी कौन सी खामी आपने वार्ड नंबर 19 में देखी या फिर ऐसी क्या कमी रही अभी तक जो आप चाहते हैं कि मैं उसको चुनाव के बाद, जीत के बाद उसको पूरी करूँ? जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता चाहती है कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुने वो हमारे दुख में, दर्द में, हमारे सुख में हमारे बीच रहे। और जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि रहे हैं, सबसे पहली कमी बता रहा हूँ कि वो जनता के बीच नहीं रह पाए। जनता के बीच रहते तो आज ये नौबत नहीं आती, जिधर वो जाते हैं उनको जवाब मिलते हैं। तो जनता के सुख दुख में रहें और क्षेत्र के विकास कार्य कराएं। क्षेत्र में विकास कार्य इतने पेंडिंग है कि वो ऐसे हमारे बागपत जिले के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जो पिछले 5 साल में रहे हैं कि उन्होंने ये लगा लो कि एक बार भी जिला पंचायत सदन में जाके कभी उपस्थिति दर्ज नहीं की। प्रस्ताव देना, विकास कार्य कराना तो बहुत दूर की बात है। तो लोग उस चीज़ से बहुत आहत रहे। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, कुछ भी प्रयास करे, कुछ भी प्रलोभन दे, जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब जनता जानना चाहेगी कि वो कौन से कार्य हैं जो अभी तक, या कौन सी कार्य योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंची हैं, या फिर ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपनी जीत के बाद सामने लाने वाले हैं और करने वाले हैं? विनीत जी, मैं एडवांस में ज़्यादा बड़ी बातें तो करता नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र में भी चुनाव के दौरान जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट ये रखता हूँ बात है कि मैं इतना बड़ा वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारा वो वादा पूरा ना कर पाऊँ, वो पूरा नहीं कर पाए फिर मुँह नहीं दिखा पाऊँ। आज तो वोट के लालच में बड़े वादे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कल जब भोली वाली जनता वोट दे देती है उसके बाद वो वादा पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जितना बजट नहीं होगा। इसलिए मैं एक स्पष्ट लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, लोगों को वचन देता हूँ इस अपनी मीटिंग में भी कि जो आपके हक का है, आपके क्षेत्र का है, विकास कार्य जितना होगा उससे ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे और लोगों के सुख दुख में बीच में उपस्थित रहेंगे। चाहे हमारे क्षेत्र के किसी समय भी किसी आदमी को दिक्कत होगी, मैं उस समय उनकी सेवा में उपस्थित अब से पहले भी रहता था जब कुछ पद नहीं था। अब शायद जनता आपको पद देगी तो इसके बाद में उससे ज़्यादा उपस्थित रहने की कोशिश करूँगा। तो ये तो चुनावी बात हो गई, लेकिन जैसे कि आप जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में भी उपाध्यक्ष हैं, तो क्या उससे भी जनता को कोई फ़ायदा मिलने वाला है या फिर कुछ ऐसा आप करने वाले हैं कि जिससे जनता को भी एक उम्मीद हो या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे कि जनता प्रभावित हो? देश में बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या जो हो रही है, इसको लेकर हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रहा है
और वो चिंतन कर रहा है कि इसी तरह जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले टाइम में गृह युद्ध होंगे। ये सुविधाएं, संसाधन ये तो सीमित है, और ये सीमित है, हमारा भूभाग आपको पता है कि सीमित है, और देशों के मुकाबले हमारी भूभाग हमारे पास कितना है, जनसंख्या कितनी है, सब आंकड़े आप लोगों के पास है, हम लोगों ने अपनी साइट पे भी दे रखे हैं, हम लोग अपने आंदोलन करते हैं। तो इन विषय को लेकर हम लोग आने वाली जो समस्या होगी उसको लेकर हम लोग चिंतन करके राष्ट्र हित के कार्य के लिए, हम इस देश हित के लिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, उसको लेकर हम जन जागरण कर रहे हैं। और देश के 22 राज्यों में हमारा संगठन खड़ा है, और अब देश का युवा नौजवान सब जाग चुका है, राष्ट्र हित के मुद्दे पर सब साथ खड़े हैं। तो देश चाह रहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जिससे हर वर्ग का, हर युवा को रोजगार, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की वजह से समस्याएं खड़ी हुई हैं। सवाल करना चाहूँ, कोविड-19 को लेकर इतनी कर्फ्यू की ऐसी स्थिति आ गई है जी, जगह जगह वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, उस बारे में आप क्या जनता से कहना चाहेंगे? मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि कोविड-19 एक कोई हल्की बीमारी नहीं है, आपके सामने आंकड़े आ चुके हैं। जनता को चाहूँगा कि जागरूक हों और मास्क का उपयोग करें। जब लॉकडाउन लगे तो उसमें कोई इमरजेंसी कार्य है तो निकलें, वरना अपने घर रहें, और एक डिस्टेंस बना कर रखें। बल्कि चुनाव में इन चीज़ों की कई बार हम लोगों से भी अवॉइडनेस हो जाती है, लेकिन इसको इतने हल्के से ना लें। चुनावी मामला तो अलग है, लेकिन बीमारी बहुत गंभीर है, इसके प्रति सावधानी बरतें, एहतियात रखें, क्योंकि जिसका नंबर आए जब बारी का, जब वैक्सीन लें। तो इसको लेकर मैं बहुत सभी से अपील करता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई भी कोताही ना बरतें, इस बीमारी को हल्के से ना लें। अब ये बीमारी पैर, और अब की बार जो आई है डेंजर रूप लेकर आ रही है, दोबारा जो उभर रही है, तो इसमें सभी लोग सीरियस से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मैं यही कहना चाहूँगा। जी, वार्ड नंबर 19 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 19 की जनता से मैं एक ही अपील करता हूँ कि जो आपके सामने प्रत्याशी हैं उनमें मैं भी हूँ, हर पहलू पे तोल के देख लो, उनसे यदि 19 लगता हूँ, आपके सुख दुख में आपसे बीच में ना खड़ा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे क्षेत्र में कोई समस्या रही हो, जो वहाँ जिला पंचायत सदस्य रहे वो उपस्थित ना रहे होंगे, लेकिन मनुपाल आपका उपस्थित रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग राष्ट्र हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के लिए, हमारे क्षेत्र में हर गांव में लाइब्रेरी हो, इन चीज़ों को मैं बहुत, खेल का मैदान हो, वो प्रयास करूंगा। इसलिए आप मुझे वोट करें। मैं आपसे अपील करता हूं, आपके मान सम्मान में, विकास में, युवाओं का भविष्य देखते हुए आपका पूरा हमेशा साथ दूंगा। आप मुझे इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनुपाल जी आपका। जी विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।